अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड स्पेशली क्लास 10 स्टूडेंट्स। रिजल्ट आपका आ चुका है। बहुत से बच्चे बहुत खुश होंगे और बहुत से बच्चे उदास भी होंगे और बहुत से बच्चों की आंखें नम भी होंगी, क्योंकि अगर तो रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आ गया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये दुनिया ख़त्म नहीं हुई, दुनिया भी बहुत बाकी है। क्योंकि अभी तो आपके 2 साल गुजरे हैं और जो नेक्स्ट 2 साल आने वाले हैं वो आपके फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। आपका फ्यूचर उन 2 साल के ऊपर डिपेंड है। इसलिए सवाल यहाँ ये उठता है और आज की वीडियो इसलिए है कि अब आगे क्या। तो अब आगे क्या जानने के लिए आपको इस वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा और ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है और आपको नेक्स्ट ये वीडियो बहुत काम आएगी आपकी लाइफ में आने वाले दो सालों में। अगले 2 साल से मुराद आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है। ये ऐसी दो आपके पास साल है जो कि आपकी डायरेक्शन जो है फ्यूचर की उसको सेट कर रहे होते हैं। तो आपने ऐसी फील्ड में जाना होता है जिससे आपको बाद में पछतावा ना हो कि हमने ये कौन सी फील्ड जो है चूज कर ली है। तो आज बगैर किसी प्रेशर के दबाव के बात होगी और बात खुल के होगी कैसी कौन सी फील्ड डिसाइड की जाए जिससे आपको आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर होता हुआ नजर आए। तो बेटा मोस्टली 2 से 3 फील्ड ही हमारे जहनों में बच्चों के डाली जाती हैं, जिसमें हमारे पास प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और आईसीएस होता है। तो वन बाय वन सबको जरा हम क्रश करते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर से हमें क्या मिलता है। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास यहाँ प्री मेडिकल की फील्ड आ रही है। प्री मेडिकल जो है आपके पास एक इज्जतदार शोबा समझा जाता है, बहुत रिस्पेक्टिव शोबा होता है और आपके मोस्टली आपके पेरेंट्स यही कहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, चाहे बच्चा डॉक्टर ना बनना चाहता हो। लेकिन फिर भी आपके फोर्स करने के आपके पेरेंट्स के या आपका कोई कजन भाई कोई भी रिलेटिव में जी वो भी डॉक्टर बन रहा है तो आपने भी डॉक्टर बनना है। तो बेटा मेरी बात याद रखिएगा कि फर्स्ट ईयर में आप बायो को रट्टा नहीं लगा सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते। ये आपकी जितनी भी बायो है कॉन्सेप्ट बेस है, प्रैक्टिकल बेस है। तो अगर आप इतना इंटरेस्ट रखते हैं कि आप बायो को प्रैक्टिकली पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ सकते हैं, तो फिर उसमें आप जो है वो डाइव करें। अदरवाइज आप एमबीबीएस फील्ड में ना जाए। और पता है आपको एमबीबीएस फील्ड में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, तो अगर आपने उसको चूज करना है तो फिर तब ही करें अगर आपने पढ़ना है। अगर आपने पढ़ना नहीं है, अगर आपने टाइम वेस्ट करना है तो फिर इसके ऊपर माँ बाप का पैसा भी ना जाया करें और ना ही अपना इतना कीमती वक्त जाया करें। और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीट्स बहुत रिजर्व होती हैं, पैसा बहुत लगता है और बाद में जब कुछ मिले भी ना तो वहां सिर्फ और सिर्फ पछतावा बचता है। बट उसके बाद हमारे पास जो सेकंड फील्ड आती है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्री इंजीनियरिंग आती है। इसमें आप इलेक्ट्रिकल भी कर सकते हैं, मैकेनिकल भी कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी, सिविल में भी जा सकते हैं। सबका स्कोप है, लेकिन कब है? जब आप मास्टर हैं मैथ्स और फिजिक्स में, जब आपके फिंगर टिप्स पे है डेरिवेशन, जब आपकी फिंगर टिप्स पे है फॉर्मूलाज। अदरवाइज आप जो है इस तरह की फील्ड को चूज नहीं कर सकते। अगर आप न्यूमेरिकल से भागते हैं, अगर आप न्यूमेरिकल्स को भी समझते हैं तो फिर आपका यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, किसी भी फील्ड में आपने जाना है, आपका इंटरेस्ट है तो आपने तब ही जाना है। द थर्ड वन हमारे पास आती है आईसीएस फील्ड। आईसीएस फील्ड का स्कोप है, एआई का दौर है आपके पास, जदीद दौर है, कोडिंग है, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सब कुछ आ रहा है आपके पास। आपको एजेंटिक आ रहा है, एआई एजेंटिक। लेकिन इसमें भी अगर आपको कोडिंग आती है, अगर आपको बैठ के कोडिंग करने का आपका क्रिएटिव माइंड है, तब आप इस फील्ड को चूज करें, क्योंकि आईसीएस आपको उस तरफ लेकर जाएगा। अदरवाइज आप अपना भी और अपना फ्यूचर भी है दोनों दाव पे लगा रहे हैं। बेटा यहाँ आपकी जो बात है वो टू दी पॉइंट में करना चाहूंगा। दो टॉप बात होगी कि अब आपने करना ये है कि बगैर किसी रिश्तेदारों के डर से, अपने फैमिली के प्रेशर में आए बगैर कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, मैंने भी वही करना है, तो बेटा आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। आपने वो चीज़ चूज करनी जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका शौक है। उस चीज़ को आपने आगे लेकर चलना है, चाहे वो सिंपल ऐसे ही क्यों नहीं है। ठीक है, अगर आप आर्ट्स में अगर आप आर्ट्स में लिटरेचर में शौक रखते हैं तो फिर आप साइंस सब्जेक्ट्स ना पढ़ें। अपना अभी से अपनी एक फील्डिंग सेट करें ताकि उस फील्डिंग पे खेलें और इंशाल्लाह आप एक दिन उस फील्डिंग में कामयाब हो जाएंगे। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप वो फील्ड को चूज करें जिसमें आप वाकई ही जाना चाहते हैं, जो कि आपका अपना फैसला है, ना कि पापा का, मामा का, कजन का, मामू का, फूफा का नहीं। सिर्फ आपका अपना वो फैसला होगा जिसमें आपको बाद में पछतावा भी नहीं होगा कि काश मैं उस टाइम ये फैसला लेता और आज मेरे साथ ये ना हो पाता। तो बेटा और फिर लास्ट वन
मेरी बात यहाँ बच्चों के साथ मैं मुखातिब हूँ कि बच्चों आप लोगों ने मैट्रिक तो कर लिया, लेकिन एफएससी या एफए या आप कोई भी इंटर में जा रहे हैं तो ये इंटायरली डिफरेंट है मैट्रिक से। आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ते तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने 2 साल जो है ये आप कहीं जगह पे बहा रहे हैं, एक मिट्टी की तरह ये बस बहते जा रहे हैं। ये आपको 2 साल कुछ भी नहीं देंगे अगर आप इंजॉयमेंट में रह रहे हैं। तो इसलिए आपसे मेहरबानी है कि अपनी जो स्टडी है उसको सीरियसली लें और अपना एक गोल सेट करें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, जीरो से स्टार्ट करें। अगर आप बायो में इंटरेस्ट रखते हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो जीरो से स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपको वन बाय वन जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपकी एफएससी होगी, आगे आपके एडमिशन्स के लिए एग्जाम्स होंगे, तो जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे फ्रॉम द बिगनिंग तो आपको आगे जाके बहुत आसानी होगी। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड अपना जो भी आपकी राय है, आपके मार्क्स हैं और किस फील्ड को आपने चूज किया है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और बहुत जल्द फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लेक्चर्स भी आएंगे, उनको भी देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।